हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से आपको इन लास्ट के कुछ दिनों में होप नहीं छोड़ना है, पैनिक नहीं करना है और कैसे आप अपनी केमिस्ट्री के सिलेबस को ह्यूरिस्टिक के यूज से बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को पहले खत्म करके किस तरीके से फिजिकल में आपको टाइम देना है, ये मैंने पूरा आपको समझाया था और उससे बहुत बच्चे मोटिवेट हुए। बहुत बच्चों ने बोला कि नहीं भैया, हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग करेंगे। और सेम वीडियो भैया आप हमें फिजिक्स के लिए दे दो। तो आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप अपने फिजिक्स सिलेबस को 5 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने पहले पढ़ाई करी है, अगर आप अपने नोट्स को रिकॉल कर पा रहे हो तो, और अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी है, आपका फिजिक्स का सिलेबस किसी कारण से छूट गया था, तो अब लास्ट के 28 डेज में कैसे आपको काम रह के उम्मीद के वन शॉट्स को यूज करके अपना मैक्सिमम हाई वेटेज वाला चैप्टर खत्म करना है और उसको रिवाइज करते हुए किस तरीके से आपको चलना है। डे वाइज का शेड्यूल मैंने यहाँ दे दिया है ताकि आप एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच पाओ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट के ऊपर बात हुई है, तो दोनों अपना अपना पार्ट देख सकते हैं जिसको जिसकी जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी है और वो अभी इस लेवल पे हैं कि वो एटलीस्ट अपने नोट्स को अगर पढ़ते हैं वापस, तो उनको चीजें रिकॉल हो जाती है और उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उन्हें कैसे रिवाइज करना चाहिए, कैसे वो कम से कम दिनों में अपने फिजिक्स के सिलेबस को खत्म कर सकते हैं ताकि वो मल्टीपल टाइम्स नीट से पहले रिवाइज करके जा पाए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने टाइम में से 5 घंटे निकाल लेने हैं फिजिक्स के लिए डेली। ठीक है, 5 घंटे बेयर मिनिमम है। आप 5 आवर्स फिजिक्स निकालो, 5 आवर्स केमिस्ट्री को दो और 4 आवर्स आप बायोलॉजी को दो। 14 आवर्स की एफिशिएंट स्टडी आपकी होनी चाहिए, मतलब उसके लिए आपको 17 आवर्स का सिटिंग लगाना होगा। बाकी टाइम आप सो सकते हो, लेकिन 17 आवर्स आपको अब बैठना होगा। लास्ट के 28 डेज है, इसमें अब पूरा जी जान लगा दो। आपको क्या करना है, फिजिक्स के लिए डेली 5 घंटे निकालने हैं, जिसमें से 2 घंटे आपको नोट्स के लिए देने हैं और 3 घंटे में आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। अभी कैसे करना है उसके ऊपर हम लोग आगे बात करते हैं। आपको क्या करना है, 2 घंटे के अंदर सिर्फ नोट्स रिवाइज करना है, जिसमें आप फॉर्मुलाज और कंसेप्ट रिवाइज करोगे और डेली का टारगेट आपका रहेगा कि 1 यूनिट आप रिवाइज कर लो इस 2 घंटे के अंदर। अब यहाँ पे मैंने यूनिट वाइज सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। मतलब जब आप पहले दिन यूनिट 1 को रिवाइज कर रहे हो तो आप ये सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलाज और कंसेप्ट्स देख लोगे। फटाफट देखना है, उसमें कुछ भी क्वेश्चन सॉल्विंग में नहीं बैठना है आपको ऊपर से अपने नोट्स में फॉर्मुलाज देखने हैं और कंसेप्ट देखना है। और अगर आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप भूल जाते हो या फिर आपको जानना इंपॉर्टेंट है या आपने लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, उनको देख लेना है। तो यूनिट 1 में ये चैप्टर्स आ गए, यूनिट 2 में ये चैप्टर्स है, ठीक है, यूनिट 3 में ये चैप्टर्स है, यूनिट 4 में ये है, यूनिट 5 में आपके ये चैप्टर्स आ गए और यूनिट 6 में ये चैप्टर्स आ गए। तो 6 यूनिट के अंदर आपका पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो निकल जाएगा। मतलब हर 6 दिन के अंदर आप अपने नोट्स को रिवाइज कर पाओगे पूरे फिजिक्स के सिलेबस को। अब ये जो चीज़ है इसको घबराओ मत, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। अब जैसे ही आप ये देखते हो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर हर 6 दिन के अंदर आप अपने फिजिक्स के नोट्स को रिवाइज कर रहे हो, जिसमें आप फॉर्मुलाज रिवाइज कर रहे हो, आपको हर एक टर्म जो फॉर्मुला में यूज हुआ है उसका क्या मतलब है और क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप उस फॉर्मुला में पुट करोगे, ये पता होना चाहिए। कब उस फॉर्मुला को अप्लाई करना है, कि वो इक्वेटोरियल का फॉर्मुला है या एक्सेल का फॉर्मुला है, कौन से केस में वो लाई करता है, वो थीटा उसमें कौन सा है, 0 डिग्री वाला है, 180 डिग्री वाला, जितने भी केसेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और सारी फिजिकल क्वांटिटीज का एसआई यूनिट्स पे आपको ध्यान देना है और डायमेंशन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। ये अगर आप करते हो तो आप 4 से 5 बार अपने नोट्स को रिवाइज कर पाओगे, तो एटलीस्ट जो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में वो आप देख पाओगे। ठीक है, और 4 से 5 रिवीजन एक अच्छा नंबर हो जाता है अभी से। अगर मैं आपको मेरा बताता हूं तो मेरा जो था ये और स्ट्रिक्ट था, मतलब कि मैं 4 दिन के अंदर ही फिजिक्स का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेता था नोट्स के थ्रू। मतलब सिर्फ फॉर्मुला कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूं, मतलब कि 2 दिन में 11th, 2 दिन में 12th, इस हिसाब से मैंने डिवाइड किया हुआ था। लेकिन मैं मान रहा हूं कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको मैंने 6 दिन के अंदर ये यूनिट वाइज स्प्लिट दिया है। अगर किसी ने पहले से रिवाइज किया तो उसके अकॉर्डिंग वो 4 यूनिट 5 मिनट के अंदर इस चैप्टर को निकाल सकता है, तो वो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग पीवाईक्यू के ऊपर, जो कि इंटरेस्टिंग है और यही बच्चे समझ नहीं पाते कि उन्हें लगता है कि भैया पीवाईक्यूज कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो एक ही बार करके जा पाएंगे एग्जाम से पहले तक। अब पीवाईक्यू में मैंने आपको बोला था कि आपको डेली 3 चैप्टर एटलीस्ट पीवाईक्यू के कर लेने चाहिए 3 घंटे के अंदर। इसके लिए जो स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है वो ये है कि आपको सारे चैप्टर्स जो 28 टोटल चैप्टर्स आपके, उन सबका पीवाईक्यूज बार बार सॉल्व नहीं करना है। आप कैसे करो, 28 में से 7 to 10 चैप्टर्स जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले हैं उनको माइनस कर लो। जैसे कि ये जो यूनिट वाइज मैंने ऊपर लिखा था उसमें मैंने येलो से कुछ चैप्टर्स हाईलाइट किए हुए थे जो कि मैं मानता हूं कि मोस्टली लोगों के ईजी वाले होंगे, तो आप इन चैप्टर्स को रिमूव कर सकते हो 28 चैप्टर्स में और इनका एक अलग क्लास बना सकते हो जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्विंग कर रहे हो। ये जैसे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, बहुत बार लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये उनके स्ट्रॉन्ग में आ जाता है। तो इन चैप्टर्स को आप हटा सकते हो 28 चैप्टर में से, और आपके बचे हुए, अगर आप 7 चैप्टर हटाते हो तो आपके बचे 21 चैप्टर्स। अगर आप 10 चैप्टर हटा पाते हो, आपने पहले अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो आपके 18 चैप्टर्स बचते हैं। मैंने अपने टाइम में 14 चैप्टर्स अलग कर दिए थे, 14 चैप्टर्स में स्ट्रॉन्ग थे, तो मेरे को बस लास्ट के 14 चैप्टर्स को ही बार बार रिवाइज करना पड़ता था और बाकी बचे 14 चैप्टर्स को मैं जल्दी जल्दी देख लेता था ऊपर से। तो ये कर सकते हैं, ये अच्छा स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने वीक पॉइंट को ज़्यादा टाइम दे पाते हो और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको कम टाइम देके भी आप अपने स्कोर को डिप होने नहीं देते हो। ठीक है, अगर आप मान लो 21 चैप्टर्स आप निकाल लेते हो तो उस केस में आप, क्योंकि 3 चैप्टर हर दिन रिवाइज कर रहे हो पीवाईक्यू से, 3 चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करो, तो 7 डेज के अंदर आप इन 21 चैप्टर्स की पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हो। और जो बचे हुए आपके 7 चैप्टर्स हो गए उसको आप एक दिन देके रेस्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनको खत्म कर सकते हो, उनके पीवाईक्यू को खत्म कर सकते हो, क्योंकि वो आपके स्ट्रॉन्ग है तो उसमें सब करने की जरूरत नहीं। आपको लगा कि आज में से 4 ही होगा तो 4 चैप्टर कर लिए, 5 ही होगा तो 5 कर लिए, जितना आपसे हो सकता है। वैसे ही अगर आप 10 चैप्टर हटा पाते हो तो आपके बच्चे 18 चैप्टर्स, 3 चैप्टर आप डेली कर रहे हो, तो आपका 6 दिन के अंदर पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो बचे हुए 10 चैप्टर जो कि आपने हटा दिए हैं, आपका स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें से आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर जितना आपसे हो वो आप कर सकते हो। तो 7 डेज के अंदर आप पीवाईक्यूज 28 चैप्टर्स के पीवाईक्यूज रिवाइज कर पाओगे अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। और अगर आप इसमें फॉल करते हो तो 8 दिन के अंदर आप सारे पीवाईक्यूज हर एक चैप्टर के रिवाइज कर सकते हो।
इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करते हो, अगर आप इसमें जाओगे तो टोटल अभी से 3 बार पीवाईक्यू रिवाइज करके जा पाओगे और लास्ट के 3 दिन आपके पास बच जाएंगे, जिसमें आप जो भी आपको पता चलता है कि नहीं ये जो चैप्टर से मेरे वीक रह गए तो लास्ट के 3 दिन में मैं इनको देख लेता हूँ। और अगर आप इसमें फॉलो करते हो तो आप 4 पीवाईक्यू रिविजन कर सकते हो फिजिक्स के, जो कि बहुत अच्छा नंबर है अभी से अगर आप देखते हो तो। और इसमें आपका कोई भी दिन नहीं बचेगा, टोटल आप 4 रिविजन ही करके जा पाओगे 28 चैप्टर्स का, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हो किसमें आप सॉल्व कर रहे हो, मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। ऑल्सो जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई ये करना है कि आप सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो जितने भी आपकी पीवाईक्यू बुक में है। अगर टाइम की कमी है तो आप एटलीस्ट 2005 तक के जो पीवाईक्यूज है वो कर लेना, और एनटीए की पीवाईक्यूज करना मस्ट है, ठीक है, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, जो कि 2019 के बाद के पीवाईक्यूज हैं। ऑल्सो वन शॉट्स देखना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो जहाँ पे आप रिकॉल नहीं कर पाओ या जो टॉपिक का लग रहा है आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक के आप वन शॉट्स देखना। बाकी आप जितना ज़्यादा हो सके नोट्स के थ्रू ही रिकॉल करने की कोशिश करना, क्योंकि उससे आप काफ़ी ज़्यादा टाइम बचाओगे। ऑल्सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि कैसे आप पीवाईक्यूज और ये जो मैंने नोट्स वाला पॉइंट बताया था कि उसको किस तरीके से कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो। मान लो आज के दिन आपने यूनिट 1 रिवाइज किया, ठीक है, और ये 2 घंटे में किया, बच्चा आपके पास 3 घंटे। 3 घंटे में आपने पीवाईक्यू जब रिवाइज करने बैठे तो आपको 3 चैप्टर करना था, तो आपने पहले 3 चैप्टर कर लिए, तो इस यूनिट का ये 2 चैप्टर आपका छूट गया। तो इनके नोट्स तो आपने आज पढ़ लिए थे, और ये जो बचे हुए आपके 2 चैप्टर और यहाँ की 1 चैप्टर यूनिट 2 का 1 चैप्टर जो पीवाईक्यू है वो आप अगले दिन सॉल्व करोगे। तो आप जो नोट्स आज पढ़ रहे हो, क्योंकि उसका पीवाईक्यू आप अगले 2-3 दिन तक सॉल्व करोगे, तो इस तरीके से वो जो नोट्स आपने आज पढ़ा था वो आपके दिमाग में 2-3 दिन तक रहता है। तो इस तरीके से जो आपका रिविजन है वो बहुत अच्छा रहता है, इस वाले तरीके से जो मैंने आपको बताया कि 2 घंटे आप नोट्स करो, जिसमें आप ज़्यादा चैप्टर देख लेते हो एक साथ, और फिर अगले 2-3 दिन तक उन सारे चैप्टर्स के आप पीवाईक्यू करते रहते हो, तो 3 दिन तक वो चैप्टर आपके दिमाग में घूमता है, ठीक है। अब ये तो मैंने बात कर ली उन बच्चों के बारे में जिन्होंने पढ़ाई करी है, जो नोट से रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आपने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, फिजिक्स आपका वीक रह गया था, या आपका जो टाइम है केमिस्ट्री बायोलॉजी में निकल गया, या आपने लेट स्टार्ट किया, कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर आपने पढ़ाई करी थी लेकिन उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो उसके कारण से आप अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हो अपने नोट्स को, तो उस केस में आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने केमिस्ट्री वाले वीडियो में बताया था, होप तो बिल्कुल मत छोड़ो, ठीक है। आप क्या करो, सबसे अच्छा तरीका जो मैंने सीखा था अपने ड्रॉप ईयर में, कि जब भी आप प्रेशर में आओ आप अपना टारगेट स्कोर कम कर लो। आप प्रेशर में इसलिए हो क्योंकि आपने सोचा यार मेरे को तो एम्स चाहिए था, ठीक है। आप जैसे स्टेट मेडिकल कॉलेज पे आते हो आपका प्रेशर हल्का कम होता है, और जैसे आप प्रेशर कम में आते हो ना, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो जाता है। आप मतलब जो सोच रहे थे कि मैं इतना ही कर पाऊंगा, आप उससे बेटर परफॉर्म करके आ पाते हो। तो आपको लग रहा है कि यार मेरे से नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट है वो अभी भी 650 पे अटका हुआ है। आप उस टारगेट को थोड़ा नीचे कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कोर मत करना, नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बस टारगेट नीचे करो अभी के लिए। तो जैसे आप टारगेट नीचे करते हो, आप 150 प्लस से 120 प्लस को देखने लगते हो, तो आपको लगता है ये तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल। जैसे आपको चीज़ पॉसिबल लगती है तो आप उसके लिए काम करते हो, और जैसे ही काम करने लगते हो तो आपको लग रहा है यार 120 प्लस तो मैं 20 डेज में कर लूंगा, बाकी मेरे पास टाइम बचेगा, फिर मैं 150 प्लस की तरफ भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप 150 प्लस के बारे में सोचोगे और आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो आप कंफ्यूजन में रहोगे, यार मेरे से हो नहीं पाएगा, इस चक्कर में आप स्टार्ट नहीं करोगे, दिन वेस्ट करोगे, और आप कभी भी 120 प्लस तक भी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए सबसे पहले टारगेट कम करो, 120 प्लस का सेट करो, बोल कि मेरे को 120 चाहिए, मैं खुश हूँ उसमें, ठीक है। इस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, आपका जो कामनेस है वो बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, और आप काम करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद जो करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बस आपको ये फॉलो करना है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको इसमें उम्मीद के वन शॉट्स, क्योंकि वही चल रहे हैं, एमआर सर के 11th के वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि अच्छे टीचर हैं, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो वो देख लेना। और 12th में कोई दूसरे टीचर हैं उनके आप वन शॉट्स देख सकते हो, उम्मीद के जो इस साल के हैं वो देख सकते हो। बाकी अगर आप किसी को पुराना सूट करता है तो पुराना भी देख सकते हैं। तो डे 1 को आपने क्या किया, यूनिट एंड मेजरमेंट किया, 3 घंटे लगेंगे आपको 1.5x पे वन शॉट दिखने में। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप उम्मीद के लेक्चर्स कर रहे हो, तो क्योंकि वो लाइव लेक्चर्स होते हैं, तो उसमें कई बार टीचर उस फ्लो को मेंटेन रखने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप वो सब चीज़ सुन के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जहाँ पे भी वो बात आए जो आपको लग रहा है पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है या मेरे को फायदा नहीं दे सकती है, वहाँ पे आपको स्किप यूज़ करना है, स्किप करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और जहाँ पे आपको काम की चीज़ें लगे बस उसको सुनो। इस तरीके से आप 3 घंटे के अंदर आराम से लेक्चर, जो भी मैंने टाइम लिखा है उसके अंदर आप अपने लेक्चर्स निपटा सकते हो, ठीक है। 5 आवर्स का आपको डेली टाइम देना है, 3 आवर्स आपके लेक्चर में गए, 2 घंटे में आप यूनिट एंड मेजरमेंट के पीवाईक्यू आराम से कर लो, मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया आपको। अगले दिन फिर आपको मोशन स्ट्रेट लाइन करना है, 4.5 आवर्स में आपका निपट जाएगा ये। फिर पीवाईक्यू आपको उसी दिन कर लेना है, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है आपका, 6 घंटे हो जाएंगे मान लो करते करते, लेकिन खत्म करना है, जो मैंने लिखा है उस दिन खत्म करना है आपको। फिर मोशन इन प्लेन एंड सर्कुलर मोशन 5 घंटे लग जाएंगे, इसमें आपको मैंने बोला है 5 से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग टॉपिक हो रहा है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पीवाईक्यू करने नहीं बोला है, आपको अगले दिन इसका पीवाईक्यू करना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे हो, तो 1 और 2 ये जो लिखा है, मतलब पहले और दूसरे दिन का जो पीवाईक्यू था, जो चैप्टर कंप्लीट किया था, उसका पीवाईक्यू को कर लेना है यहाँ पे साथ साथ। फिर डे 5 को लॉज ऑफ मोशन करना है, 5.5 आवर्स लगेगा। डे 6 को लॉज ऑफ मोशन का पीवाईक्यू कर लिया, और साथ ही साथ वर्क बाय एनर्जी, मतलब लॉज ऑफ मोशन की पीवाईक्यू करने के बाद जितना टाइम बचा उसमें जितना वर्क बाय एनर्जी हो सकता है उतना आपको कर लेना है, ठीक है। मैक्सिमम छोड़ना नहीं है कि यार ये रहने दो अगले दिन कर लेंगे, क्योंकि फिर पूरा फ्लो बिगड़ जाएगा, पूरा जो शेड्यूल है बिगड़ जाएगा। फिर जो जितना आपका वर्क बाय एनर्जी बचा उसको आपने अगले दिन खत्म किया, साथ ही साथ वर्क बाय एनर्जी का पीवाईक्यू किया, और पुराना रिवाइज कर लिया। लॉज ऑफ मोशन जो यहाँ पे किया था, पीवाईक्यू यहाँ सॉल्व किया था, उसको वापस से सॉल्व किया, और मोशन इन प्लेन के पीवाईक्यू को वापस से सॉल्व किया। इस तरीके से आप रिवाइज करते हो चल रहे हो। आप क्या करते हो, यही जो चीज़ें मैंने बीच में डाली है ना, ये आप खुद से नहीं करते हो, इसलिए जब आप आज स्टार्ट करते हो यूनिट एंड मेजरमेंट, आप उसको कब रिवाइज करोगे, अगली बार 30 दिन के बाद, इसलिए आपको कुछ याद ही नहीं रहता है।
ठीक है, और 30 दिन के बाद तो आपका एग्जाम है, तो अब वो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मैंने लिखा है वो आपको फॉलो करनी होगा। डे 8 रोटेशनल मोशन, डे 9 उसका PYQ किया, साथ ही साथ ग्रेविटेशन जितना हुआ वो खत्म किया, डे 10 ग्रेविटेशन का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट किया, और साथ ही साथ जो PYQs है ग्रेविटेशन का PYQ किया, और पुराना जो आपका चैप्टर हो चुका है रोटेशन मोशन और वर्क बाय एनर्जी उसका PYQ किया। डे 11 को आपने वापस से ये सारे चैप्टर जो पुराने हो चुके थे उनके PYQ रिवाइज किए। डे 12 को नया चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड 2 घंटे लगेंगे, उसी दिन आपको PYQ उसका खत्म कर लेना है। डे 13 KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स वन शॉट एक साथ है, 5 घंटे में निकाल लो। डे 14 को उसके PYQs कर लो और पुराना वर्क बाय एनर्जी के PYQ कर लो। अब आपने 11th के एक अच्छे नंबर ऑफ चैप्टर्स कर लिए जिसका जो हाई वेटेज वाला रहता है या अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 12th पे चल जाना है, जो 12th के अच्छे चैप्टर्स हैं उनको करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो डे 15 को आपको वापस से जो 11th के चैप्टर्स आपने किए थे उनके ये चैप्टर्स के PYQ वापस कर लेने हैं, जिसको मैंने PYQ 1 दिया है। तो आगे जब भी मैं PYQ 1 लिखूंगा उसका मतलब है ये ब्लॉक, ठीक है। डे 16 में आपको PYQ 2 कर लेना है, मतलब ये सारे चैप्टर्स के PYQ सॉल्व कर लेने हैं 5 घंटे के अंदर। फिर डे 17 को आपने 12 स्टार्ट कर दी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर किया 5 घंटे के अंदर। अगले दिन PYQ किया, फिर पोटेंशियल चैप्टर किया जितना हो सका। अगले दिन फिर बचा हुआ पोटेंशियल किया और PYQ उसका खत्म कर लिया। डे 20 को आपने करंट किया, 5 घंटे लगे। अगले दिन आपने करंट का PYQ कर लिया, और जो 12th का 1 और 2 चैप्टर था, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाला चैप्टर, साथ ही साथ उसका PYQ भी यहाँ पे रिवाइज किया। फिर अगले दिन डे 22 को आपने PYQ 1 और PYQ 2, मतलब ये ब्लॉक और ये ब्लॉक के जो भी आपको वीक चैप्टर्स लग रहे हैं कि मेरे ये वीक रह गए, जैसे आपको यूनिट एंड डायमेंशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन करने की जरूरत नहीं है, जो आपको लग रहा है मेरा वीक रह गया, रोटेशन मोशन लग रहा है या ग्रेविटेशन लग रहा है, उनको आपने यहाँ पे देख लिया। फिर डे 23 आता है, उस पर आप मॉडर्न फिजिक्स पर शिफ्ट हो जाते हो और ड्यूअल नेचर खत्म करते हो, साथ साथ उसका PYQ भी करते हो। डे 24 में आप एटम और न्यूक्लियर दोनों चैप्टर करते हो वन शॉट से, और साथ साथ उनका PYQ खत्म करते हो। और डे 25 को आप सेमीकंडक्टर करते हो और साथ साथ उसका PYQ खत्म करते हो। उसके बाद आपको आगे और चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपके पास बचा नहीं है। 3 दिन आपके पास है जिसमें आपको पुराना रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नया करने से फायदा नहीं देगा जब तक आपको चीज़ याद नहीं रही। तो जितना आपका 12th का खत्म हो यहाँ पे उसको आपने यहाँ पे रिवाइज किया, PYQ 3 जिसका नाम है। उसके बाद डे 27 को आपने वापस से PYQ 1 और PYQ 2 में जो भी आपको लगता है कि मेरे को रिवाइज कर लेना चाहिए वो रिवाइज कर लेना है आपको यहाँ पे 5 घंटे के अंदर। और डे 28 को एग्जाम से एक दिन पहले आपको वापस से PYQ 3 वाले ब्लॉक को खत्म कर लेना है। अब मान लो बहुत सारे बच्चों में जिन्होंने साल भर ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ा, उनका मान लो कुछ चैप्टर्स जितना मैंने इसमें लिखा है स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो नहीं चाहते हैं कि भैया हम लोग वापस यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म करें, क्योंकि उससे बेटर है कि आप कुछ और चैप्टर्स ऐड कर लो, क्योंकि जितना आपका नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ेगा जो आपकी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्विंग की बढ़ जाएगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ के गए हो वो सॉल्व कर ही लोगे, इसीलिए नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा करके जाना फायदा देता है, स्पेशली नीट जैसे एग्जाम में। तो यहाँ पे मैंने कुछ और चैप्टर्स लिख दिए हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है या आपको लगता है कि मेरे स्टार्टिंग के चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, मेरे को उतना रिवाइज करने की जरूरत नहीं है बार बार, तो आप इन चैप्टर्स को ऐड कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है। जैसे मान लो अगर रे ऑप्टिक्स कर रहे हो तो साथ साथ वेव ऑप्टिक्स कर लो, फायदा देगा। EMI कर रहे हो तो AC भी कर लो। मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर कर रहे हो तो उसका जो सेकंड पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला वो कर लो। और अगर आपको कोई एक छोटा चैप्टर बस ऐड करना है, कम टाइम आपके पास बचा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर जो है आप वो खत्म कर सकते हो, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स मैंने डाल दिए इसमें, जो कि आपको ऐड कर लेना चाहिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने लिखा है उसको आप एक्जैक्टली फॉलो करो, कुछ नहीं करने से तो बेटर है, आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि मैंने बहुत तरीके से बनाया है। आपको दिख भी रहा है कि इसमें रिविजन भी इंक्लूडेड है, जो कि आप नहीं करते हो, ठीक है। उम्मीद के वन शॉट तो सब देख लेंगे, लेकिन इस तरीके से उस फॉलो करना वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।